कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को आम चुनाव में पटखनी देकर एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। यानी कि 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल रही। बीजेपी की झोली में सिर्फ 25 सीटें ही आई। लेकिन इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि दोनों पार्टियों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर केवल 0.9% रहा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब साफ है कि 1% से भी कम वोट प्रतिशत के अंतर में कांग्रेस प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई, जिनका अगर टोटल वोट वैल्यू निकालें तो लगभग 35,000 के करीब है। मगर सीटों पर नजर डालें तो ये अंतर सिर्फ 15 का रहा। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है, उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। बीजेपी भले ही अब इस बात पर मंथन करे, लेकिन इतने कम वोट शेयर के साथ सत्ता गंवाने की चर्चा हर जगह है। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये बात कही। हिमाचल के चुनाव में 9 सीटें ऐसी रही जिन पर जीत का अंतर मात्र 2000 से भी कम रहा। हिमाचल में बहुत थोड़े वोटों के मार्जिन से, क्योंकि कुल मार्जिन सिर्फ 1% वोटों का रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो सीट्स का गैप काफ़ी रहा है। 9 सीटें ऐसी हैं जो 2000 से कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार की कोई विफलता रही है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, सामयिक समसामयिक इशू होते हैं, जिनके कारण से ये सारा अंतर बढ़ा है। अगर कहीं ये 2-2000 के मानो 8-9 सीटें अगर इधर से उधर हो जाती तो निश्चित रूप से वो अंतर भी वो विषय भी बदल सकता था। लेकिन एक कांटे की टक्कर एज फार एज परसेंटेज ऑफ वोट्स वो एक कांटे की टक्कर रही है। वहीं बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आपकी ओर से 67 विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन इसमें से कोई भी प्रत्याशी ज्यादा वोट नहीं ले पाया। आपको महज 1.1% वोट मिले। कुल वोटों की बात करें तो आपको 45,591 वोट मिले। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पहाड़ों पर झाड़ू का जादू चलता नजर नहीं आया।